अगर इकोनॉमी इतनी बुरी है और हालात इतने ख़राब हैं तो स्टॉक मार्केट तो प्लमेट करेगी, राइट? इस सिनेरियो में हमारी स्टॉक मार्केट अच्छी कैसे परफॉर्म कर रही है? उस वक्त महंगाई यानी इन्फ्लेशन 30%, 30% पे थी, इंटरेस्ट रेट्स 20% में थे, एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होकर आधा हो गया था कंपेयर टू अ डॉलर। उस वक्त हमारे स्टॉक मार्केट में पाकिस्तानी कंपनीज की वैल्यूएशन 3 times अर्निंग्स पे थी। कि ये सारी चीज़ें हमें पता है, तो why aren't more people adapting or putting money into this? आई थिंक पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट विल डबल फ्रॉम हेयर। मतलब किसी ने 1 लाख रुपए डाला था तो अब वो 2.5 लाख रुपीज होगा। अकाउंट खोलने के लिए देयर वाज नो डिजिटल वे ऑफ ओपनिंग अकाउंट, यू हैड टू फिल अ फॉर्म। दैट फॉर्म के अंदर आपको 40 जगह सिग्नेचर करने थे। नाउ पीपल कैन ओपन अकाउंट डिजिटली एंड that's why K-Trade has grown and right now we have thousands of people investing every day. की ट्रेड जो है, अब की ट्रेड पे मैंने ऐप डाउनलोड की और मैंने क्या पैसे ट्रांसफर किए, साइन किया एंड आई एम रेडी टू गो। Process is still not as easy as Binance or as Robinhood. Customer journey is extremely important. User experience is very important. So don't take leverage and don't sell early. मतलब अगर बिटकॉइन इज द फ्यूचर करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, इट्स द नेक्स्ट डॉलर। अगर आपको सर्टेन से पता है कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो बिल्कुल खरीदे। अगर आपको सर्टेनिटी से पता है कि स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो आप स्टॉक्स खरीदे। Do you think gold still has value? Absolutely. Or will it forever have value? जी, गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट द वर्ल्ड गोइंग अपसाइड डाउन। मेरे पास बिटकॉइन भी है, मेरे पास गोल्ड भी है, मेरे पास कुछ स्टॉक्स भी है और मेरे पास रियल एस्टेट भी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. I am very excited for our guest today. Ali Fareed Khwaja is the chairman of KASB, the founder of K-Trade. He's an Oxford and LUMS graduate. I'm sure बहुत सारी आपकी और भी accomplishments होंगी, लेकिन first thank you so much for being on the podcast. It's my pleasure. अच्छा सर, अब आप आए गए and there is a lot of conversation जो हमने करनी थी आपसे related to money making, right? हर पाकिस्तानी को इन्फ्लेशन भी फील हो रही है और हर किस्म की चीज़ फील हो रही है एंड देर लुकिंग एट वेज टू इंक्रीज और इम्प्रूव देयर मनी। और फिर हम सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट एक बड़ी बुलिश रन पे जा रही है 2-2.5 साल से। बहुत कंपनीज $1 billion कंपनीज बन गई हैं और ये हो गया वो हो गया। पहले तो वॉक मी थ्रू के अगर इकोनॉमी इतनी बुरी है और हालात इतने ख़राब हैं और जो हमें समझाया जाता है लेमैन लोगों को कि यार अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, अगर मसले मसाइल होंगे, अगर IMF के कर्जे होंगे, अगर जंगें होंगी तो स्टॉक मार्केट तो प्लमेट करेगी, राइट? इस सिनेरियो में हमारी स्टॉक मार्केट अच्छी कैसे परफॉर्म कर रही है? ग्रेट क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये कि स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट्स द फ्यूचर। तो जिसका मतलब ये है कि जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़े मुश्किल हालात में थी। बिकॉज द स्टॉक मार्केट प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर, स्टॉक मार्केट पहले से ही बहुत नीचे जा चुकी थी। सो वी हैड अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 2017 टिल 2023 मार्केट सिर्फ नीचे 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 जा रही थी। तो जिसका मतलब ये है कि व्हेन वी हिट द ट्रफ ऑन द इकोनॉमी जो था फर्स्ट हाफ ऑफ 2023, ये वो वक्त था जब ऐसा लगा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। आप किसी तरीके के भी नंबर्स देखें तो लगता है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। उस वक्त महंगाई यानी इन्फ्लेशन 30%, 30% पे थी, इंटरेस्ट रेट्स 20% में थे, एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होकर आधा हो गया था कंपेयर टू अ डॉलर। लोग कह रहे थे कि हम अपने पैसे यहाँ से निकाल के दुबई भेज दें, डॉलर खरीद लें, मैट्रेस के नीचे गोल्ड खरीद लें। कुछ लोग गाड़ियाँ खरीद रहे थे कि वो डॉलराइज्ड है तो उसकी वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो हालात बहुत बुरे थे। मगर स्टॉक मार्केट उससे पहले, क्योंकि वो फॉरवर्ड को प्रेडिक्ट करती है, उससे पहले ही कोलैप्स कर चुकी थी। उस वक्त हमारे स्टॉक मार्केट में पाकिस्तानी कंपनीज की वैल्यूएशन 3 times अर्निंग्स पे थी। इसका क्या मतलब है कि अगर एक कंपनी 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाती है तो उसकी वैल्यू, उस पूरी कंपनी की वैल्यू सिर्फ 30 लाख रुपए थी। नॉर्मली कंपनीज की वैल्यू 7 to 10 times, मतलब उनकी जो प्रॉफिट का 7 या 10 गुना होता है उसकी वैल्यू। उस वक्त पाकिस्तानी कंपनीज की वैल्यू सिर्फ उनके प्रॉफिट का 3 गुना थी। दुनिया भर में कंपनीज की जो हम इमर्जिंग मार्केट्स है उनमें कंपनीज की वैल्यू वही 7 से 10 गुना होती है। 3 गुना का मतलब ये है कि हम श्रीलंका से भी सस्ती थी हमारी मार्केट। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर चुका था, लेबनान से भी हम सस्ते थे, वो भी डिफ़ॉल्ट कर चुका था।
कौन है ये जो डिसाइड करता है कि हम इतने पे होंगे उतने मैं पे और होंगे? आप इन्वेस्टर्स जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो जिस तरह आपने कहा उस वक्त लोगों को लग रहा था कि यार इस मुल्क की इकॉनमी तो बहुत ख़राब है, बेचो, मैंने नहीं खरीदना, सस्ता है तो फिर भी नहीं मैंने लेना। ये उसी तरीके की बात है कि लेट्स से यहाँ पे आप एक इलाके में आप घर बेच रहे हो और वहाँ पे इलाके में हालात बड़े ख़राब हो जाए, चोरी और चकारी बहुत बढ़ जाए, डाके पड़ने लग जाए, तो लोग कहें जो भी वैल्यू है मुझे बस बेचो मेरा घर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो पाकिस्तान की मार्केट बहुत चीप थी। मई 2023 के बाद क्या हुआ कि हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, हमें IMF ने सपोर्ट कर लिया, हमारे इन मुल्क की जो इन्फ्लेशन जो 30% थी वो 30 से कम होकर लो सिंगल डिजिट पे आ गई, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स यानी जो कर्जे की शरह होती है वो 20% से कम होकर अब 11.5 या 12% तक आ गई। तो उसकी वजह से आर इकॉनमी हैज स्टार्टेड टू इम्प्रूव, हमारे रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं और इस साल गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग आर इकॉनमी टू ग्रो बाय 4.2%। पिछले साल और पिछले 2 सालों में हार्डली एनी ग्रोथ हुई है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हार्डली एनी ग्रोथ, मगर इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग 4.2% ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रही हैं। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नाउ पीपल विल बोरो मनी एंड बाय cars, they will make homes, they will making homes, they will buy cement, they will buy steel, they will buy glass. So economic activity will pick up because these industries will start doing better. The stock market, as I said earlier, is forward looking. जिसका मतलब ये है कि जब चीज़ें बुरी हो रही थी तो मार्केट ने पहले प्राइस इन कर लिया था। अब क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि इस साल से इम्प्रूव होगी, so market is also moving ahead of the economic returns conditions. And we can imagine मार्केट को पता है कि आगे पाकिस्तान का क्या होगा है। इज इट एक्सपेक्टिंग अ बुलिश रन टू कंटिन्यू, मतलब बुलिश रन इन दिस केस मीनिंग ग्रोथ कंटिन्यू इन द स्टॉक मार्केट? जी, अगेन ग्रेट क्वेश्चन कि आपने कहा कि मार्केट को पता है, तो इसलिए हमने पहले ही बोला कि व्हाट इज द मार्केट? मार्केट इज मी एंड यू एंड द इन्वेस्टर्स अराउंड। दैट मीन्स दैट इन्वेस्टर्स आर स्मार्ट इनफ कि उनके द फैक्ट के स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये है कि लोग कह रहे हैं कि दे एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू इम्प्रूव, दे एक्सपेक्ट पाकिस्तान इकोनॉमी टू इम्प्रूव, दैट्स वाई यूरोपी इज स्टेबल, दैट मीन्स कि वो इसका मतलब ये है कि हम जितना मर्जी कंप्लेन कर रहे हो या जितना मर्जी हम फील कर रहे हो कि यार हालात ख़राब है अभी इस वक्त, मगर हमारा बिहेवियर शो कर रहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थिंग्स आर इम्प्रूविंग, अदरवाइज तो हम इन्वेस्ट ही ना करते। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन देन बिकम्स कि बहुत सारे लोग इसके बारे में कॉन्वर्सेशन करते हैं कि यार बड़ी इम्प्रूविंग है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। मैं प्रो पाकिस्तानी के अलावा भी हर जगह स्टोरीज देख रहा होता हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑन इट, ऑन लिंक्डइन, ऑन ट्विटर, ऑन डिफरेंट प्लेसेस, एंड वी यूज इट एज अ मेट्रिक कि यार देखो कितना अच्छा हो रहा है पाकिस्तान में। लेकिन हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, सो आपकी फॉर दोज यू डोंट नो, लाइक जो आपके सिंगल मुझ जैसा बंदा इन्वेस्टर अगर हो, नॉट अ इंस्टीट्यूशन, फैमिली ऑफिस, कुछ भी नहीं, कोई छोटा सा एक बंदा एक शेयर खरीद रहा हो, वो कोई कितने 6 लाख हैं? हाउ मेनी पीपल इन पाकिस्तान आर रिटेल इन्वेस्टर्स? नहीं, तो कम है, मगर 400,000 है। 400,000 तो मगर बहुत कम है इन कंपैरिजन टू आवर पॉपुलेशन, तो बहुत कम है। और इन कंपैरिजन टू क्रिप्टो में 25 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इधर से 400,000 है, तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बहुत कम है। तो क्यों कम है? मतलब सो आई एम सीइंग दिस, वी आर ऑल सीइंग दिस, ठीक है। अच्छा, क्रिप्टो में और बहुत सारे मसले हैं कि किसी की यूएसबी स्टिक गुम होगी तो पैसे गुम हो गए, कोई और मसला, इट्स नॉट लीगल हियर, और इट्स नॉट एज लिक्विड, राइट, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव और किस तरीके से कर रहे हो। और क्रिप्टो में मैं ज़्यादा डिटेल में भी जाऊँगा, लेकिन बिफोर आई गेट देयर, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट है, सुनने में आता है कि बहुत आसान है, प्लग इन की ट्रेड हियर मसाकर, लेकिन द आइडिया इज कि ये सारी चीज़ें हमें पता है, तो व्हाई आरंट मोर पीपल अडैप्टिंग और पुटिंग मनी इनटू दिस? देयर मस्ट बी अ रीजन। बिल्कुल, ग्रेट क्वेश्चन अगेन। तो पहले तो मैं आपके ऑडियंस को ये बताता था, क्योंकि आपने पूछा, आपने शुरू में मेरे इंट्रोडक्शन में बोला था कि आई हेल्प पीपल मेक मनी, विच आई थिंक आई डू। आई थिंक पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट विल डबल फ्रॉम हेयर। अभी ऑलरेडी पिछले 2 सालों में इट हैज़ गॉन अप बाय 2.5 टाइम्स। मतलब किसी ने 1 लाख रुपए डाला था तो अब वो 2.5 लाख रुपीज़ होगा। एंड कुछ स्टॉक्स जो हैं वो
5 times, 6 times, 7 times बढ़े हैं. So some stocks in Pakistan like Sazgar or UBL have given better returns than Apple or Bitcoin or gold, you name it. It's one of the Pakistan market has been the second best performing market in the world. So that's a fact and I think this will continue. जिसका मतलब ये है कि अभी भी कोई इन्वेस्ट करेगा तो he will get outsized return और उसका रीज़न यही है कि I think Pakistan's economy will continue to improve. सही. और बड़ा आसान चीज़ है कि we were at such low point कि डिफ़ॉल्ट से तो अगर आपने बच गए इसका मतलब है यहाँ से तो ऊपर ही जाएगी. रॉक बॉटम से किधर जा सकते हैं? रॉक बॉटम. सर हमें ये रॉक बॉटम बड़े अरसे से लग रहा है रॉक बॉटम है लेकिन हाँ होपफुली दिस इज इट राइट. We have survived. The market is telling you Yes. that we have achieved stability and we are going towards growth. हमें इमोशनली जितना मर्जी बुरा लगे. मगर दूसरा आपका सवाल ये था कि why don't people invest if it's so easy? And the answer is it's not easy. Unfortunately, it's not easy. And that's the reason why people don't invest. Explain why is it not easy? हाँ तो I wish कि मैं कह सकता कि K ट्रेड बड़ा आसान है. आप ऐप डाउनलोड करें उसमें रजिस्टर करें स्टॉक को. So it has been a journey. So I live in London. I've worked in financial markets for 20 years. मैंने अपना जॉब छोड़ी, इन्वेस्टमेंट की and I launched K Trade in Pakistan with my partner. जब हमने K Trade खोला उस वक्त अगर अकाउंट खोलने के लिए there was no digital way of opening account. You had to fill a form. That form के अंदर आपको 40 जगह सिग्नेचर करने थे. 40 जगह. मैं पहली दफ़ा अपने दोस्त के पास अकाउंट खुलवाने गया, उसने 30 सिग्नेचर के बाद कहा यार मेरा हाथ दुख गया है, मैं तंग आ गया, प्लीज़ मैं नहीं और साइन कर सकता. मतलब मैं खोलना चाहता हूँ मगर मैं और साइन नहीं कर सकता. तो बुकलेट थी पूरी की पूरी. ना सिर्फ आपने वो बुकलेट में 40 जगह अपना साइन करना है, ऑटोग्राफ देना है, आपने उसके बाद एक डिवाइस के ऊपर थंब प्रिंट भी देना है. वो डिवाइस जो आपका मोबाइल फ़ोन नहीं हो सकता. That device has to be with a broker and you have to come to the broker's office. तो पाकिस्तान में ज़्यादातर ब्रोकरेजेस आर इन कराची. तो इसका मतलब है इस्लामाबाद में अगर आप बैठे हो तो आपको कराची जाना है या आपको इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज की ब्रांच में जाना है. उसकी भी टाइमिंग 9 to 5 है. मतलब आप 5:30 बजे दफ्तर के बाद आप जा रहे हो तो आप नहीं अकाउंट खुला सकते. दैट वॉज द सिचुएशन जस्ट 7 years ago. सो 7 years पे पहले पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में इस वक्त मैंने आपको कहा कि 400,000 पीपल इन्वेस्ट करते हैं. उस वक्त 200,000 समथिंग इन्वेस्ट करते थे. तो सबसे पहले तो डिजिटल ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हुई. नाउ पीपल कैन ओपन अकाउंट डिजिटली एंड that's why K Trade has grown and right now we have thousands of people investing every day. अच्छा K Trade पे मैं आना चाह रहा हूँ and I'll come back to the conversation we're having. लेकिन जिस तरह बाहर है ना जो स्पेशली यूएस में लोग होते हैं रॉबिन हुड है आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ है. बिल्कुल. वो भी एक मशहूर वो गेम स्टॉप वाली एक फिल्म भी आई थी उसके बारे में बड़ी मशहूर था कि वो एन ऐप और यू कुड. अच्छा की ट्रेड जो है अब की ट्रेड पे मैंने ऐप डाउनलोड की और मैंने क्या पैसे ट्रांसफ़र किए साइन किया एंड आई एम रेडी टू गो. जी बिल्कुल. सो जस्ट गोइंग बैक टू दैट जर्नी. सो K Trade जब मैंने स्टार्ट किया तो क्योंकि डिजिटल ऑनबोर्डिंग थी नहीं, आवर मेन इनोवेशन वाज कि हमने कहा कि अ फ्रीमियम कॉन्सेप्ट जो कंप्यूटर गेमर्स हैं उनको ये पता होगा इस चीज़ का कि यू कैन कम ऑन आवर ऐप एंड रजिस्टर जस्ट विद योर नेम एंड ईमेल. उसके बाद हम ये क्या करते थे कि फिर हम बंदा आपके पास भेजते थे और कहते थे आप अकाउंट खुलवा लो. फिर डिजिटल ऑनबोर्डिंग आ गई एंड नाउ पीपल कैन ओपन देयर अकाउंट डिजिटली. मगर प्रोसेस इज स्टिल नॉट as easy as Binance or as Robinhood. So of course people will say कि यार Binance में तो मैं 5 मिनट में अकाउंट खोलवा सकता हूँ, K Trade में तो मुझे 5 दिन लग जाते हैं. But that's more to do with regulation in Pakistan. जी तो क्योंकि रेगुलेटर ने डिजिटल ऑनलाइन फिजिकल से डिजिटल तो कर दिया मगर उन्होंने कहा कि जो आपका फिंगरप्रिंट आ रहा है और आपका जो आईडी कार्ड है ये आईडी कार्ड वेरीफाई होगा एक थर्ड पार्टी से जो सेंट्रलाइज KYC बॉडी है और वो बॉडी होगी एक कैपिटल मार्केट्स की एक अथॉरिटी कंपनी है जिसका नाम है NCCPL नेशनल क्लियरिंग कंपनी. वो करेगी कि चेक कि क्या ये जो आईडी आपने अपलोड किया है ये वाकई दुरुस्त है कि नहीं है. तो K Trade को अलाउड नहीं है कि वो सीधा सीधा खुद चेक कर सके वेरिसिस पे जाकर नादरा के सिस्टम पे जाकर. तो हमने डेटा भेजना होता है सेंट्रलाइज KYC बॉडी को. फिर वो सेंट्रलाइज KYC बॉडी जो है उसको चेक करती है और अगर करेक्ट हो तो वो आपको एक OTP भेजती है. वो OTP आपने जाके नेशनल क्लियरिंग के एक प्लेटफॉर्म पे जाके डाल के लिखना पड़ता है कि मुझे OTP आ गया है. फिर हमें नोटिफिकेशन आता है कि उस्मान ने अपना ID वेरीफाई कर लिया है, इसका अकाउंट खोल दो. ठीक है. अब चैलेंज ये है कि पीपल दिस जर्नी माइट बी डिजिटल बट पीपल्स एक्सपेक्टेशन
are based on course. Binance. बिल्कुल वो कहते हैं Binance कि and मैंने Robinhood. Robinhood मैंने अकाउंट अभी खोला है तो मुझे अभी चाहिए, ये नहीं कि अगले दिन मेरे पास OTP आ रहा है, forgotten the next day. मुझे एक ऐप, लेट्स से आपने K-Trade में अकाउंट खोला और आपको OTP आ रहा है NCCPL से, तो आपके ये कौन है भाई, मैंने तो K-Trade में खोला था और अगले दिन मुझे कोई OTP आ रहा है. So the thing which I've always been trying to tell the regulator in Pakistan, and I hope they listen and they change, I know they want to change, is that customer journey is extremely important. Bilkul. User experience is very important, and that cannot be designed by old school people. So that has to be designed by digital people. You cannot go to the same old guys who have never seen digital and ask them, hey, why can't you make it? And similarly, the more actors you introduce, there's no reason for a separate CKO body. Easy पैसा, जैस कैश में जब मैं अकाउंट खुलवाता हूँ तो वो सीधा वेरीफाई करते हैं आपका आईडी कार्ड और आपका अकाउंट खोल देते हैं. So the long version of your answer, a long worded answer to your question was that the customer journey is not where it should be. But as an entrepreneur, I always look at the positive side. That means that जैसे ही हमने इसको improve किया, so the market will grow immensely. And I know that the regulator is trying to improve the journey. So I am quite confident कि अगले 18 से 24 months तक we will get more than 2 million people invest in Pakistan stock market. How do you make money from this? I mean, I'm sure the first, क्योंकि जब भी मैं इन apps को सुनता हूँ ना, that sound too good to be true, तो मेरा सवाल ये आ जाता है कि यार कुछ गेम है, क्या करते हैं ये लोग, कैसे पैसे बनाते हैं, इनका क्या, what's in it for them? So what's in it for K-Trade? So we get a transactional fees. Each time you buy or sell a stock, we charge you a fees for that. Now the good news is that fees is very low, बहुत कम है. 15 basis points, जिसका मतलब है 0.15%. जिसका मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपए का, 1000 रुपए का अगर आप ट्रेड करेंगे तो 1.5 रुपीस फीस पड़ेगी. तो 10,000 से करेंगे तो 15 रुपए की फीस. And do institutional investors also invest in K-Trade? Exactly. And so that's the reason. आपका दूसरा सवाल का, आपके जो सवाल का दूसरा वजह ये थी कि पाकिस्तान में रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा क्यों नहीं है. वो इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रोकर्स के लिए, क्योंकि फीस इतनी कम है, it doesn't make too much sense to spend money, effort, energy to bring a small retail investors to invest. Because majority of our volumes, our business comes from institutional investors. So K-Trade के अंदर half of our volumes comes from all banks, asset managers, insurance companies. प्लस हम तो एक इंटरनेशनल बैंक के भी पार्टनर है, जेफरीज के, जिसका मतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स यानी ब्लैक रॉक, टेम्पल्टन, एशमोर, एबरडीन, जब इस तरह के फंड्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे थ्रू करते हैं. क्या ब्लैक रॉक और इस तरह के फंड्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी? बिल्कुल करते हैं. तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में almost 7% of the overall investment is by global funds. Do you think that will go up? Inshallah, it will go up. Because the market's performance is good. So the great thing is that everybody likes a winner. Yeah. So when the market is going up, they all like want to come. So, and as we said earlier, कि पाकिस्तान का सबसे अच्छी बात ये है कि we can only go up. हाँ, rock bottom बैठे हुए. अच्छा, एक और मेरा conversation, and I'm sure a lot of people who are watching this podcast will ask me this afterwards anyways. कुछ मेरे दोस्त यार हैं, कुछ मेरे साथ लोग काम करते हैं, उनने ये कॉन्वर्सेशन मेरे से भी बहुत सुनी है, इस पॉडकास्ट पे भी सुनी है, प्रो पाकिस्तानी पे भी सुनी है कि स्टॉक मार्केट इन दिस बुलिश रन दे हैव गॉन एंड सम थ्रू द ओल्ड स्कूल जो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, एक दो K-Trade के, हैव स्टिल मैनेज टू नॉट मेक मनी. अब व्हाट डिड दे डू रॉन्ग? लाइक क्योंकि ये मुझे मुझसे पूछे, मेरे पास तो इसका ऑब्वियसली, मैं तो एक लेमैन हूँ, तो मैंने कहा आज आप आ रहे हैं, आपसे पूछूंगा कैन यू इवन इन अ बुलिश रन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, इन जनरल, आप तो इस दुनिया के हैं, एक bullish run maybe, can you mess it up somehow? Yes, you can. First, quickly, on your previous question, you mentioned that, just to give you some background. So K-Trade में every day, we handle $5 to $6 million of trade. Right? Oh, wow. Half of it is from institutions and half of it is from retail. ठीक है. Retail में every day, we get 3,000 to 5,000 people invest every day. Wow. So काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं और खुशी कर रहे हैं और काफी पैसा बना रहे हैं. वो तो क्लियर है ना. हाँ. तो मगर आपका सवाल, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इवन इन बुल मार्केट यू कैन लूज मनी, एंड द रीजन यू लूज मनी आर
मोस्टली टू. फर्स्टली यू आर ट्रेडिंग मोर, जिसका मतलब ये है कि आपने एक स्टॉक खरीदा, कल उसकी प्राइस नीचे चली गई, आपने कहा यार मेरा तो पैसा कम हो गया है, मैं तो बेच के बाहर निकल रहा हूँ और ना कम हो जाए, तो परसों वो ऊपर चला गया और आपने लॉस बुक करके बाहर चले गए. There's a saying कि stock market over the long term reflects the quality of a company, but in the short term it's a casino. So casino में तो ज़्यादातर आप हारते ही हो. बिल्कुल. तो No one beats the house. Nobody beats the house. So this is an important point for me as K-Trade. It's better if अगर आप ज़्यादा ट्रेडिंग करो, आप खरीदो बेचो. मगर मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि भाई खरीदो ना बेचो. That's against my commercial interest. मगर दैट्स फॉर योर बेनिफिट. बिल्कुल. सो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो जाहिर बात है, जिस तरह आपने कहा बुल मार्केट में अगर हर चीज़ ऊपर जा रही है तो ये किस तरह हो सकता है कि आपका पैसा नहीं बना. यही तो मैं शॉक हो रहा था जब लोग मुझे कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है. तो वो यही है कि उन्होंने खरीदा, बेचा और 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उन्होंने बेच दिया. मेक सेंस. सो buy like you're buying a house. If you buy a house, ये नहीं है कि आपने आज खरीदा और कल जाके बेच दिया. So that's the first mistake. The second mistake is leverage. Leverage is loan. कि आपने लोन लेके खरीद लिया, जिसका मतलब ये है कि मैं आपसे कहूँ कि शयान आप लाख रुपए खुद डाले, मगर मैं आपको 4 लाख रुपए का लोन दे रहा हूँ, आप 5 लाख रुपए के शेयर्स अब आपके पास है. ठीक है. इससे होता ये है कि जब स्टॉक नीचे गया है तो आपका लॉस जो है वो 1 लाख पे नहीं हुआ, आपका लॉस 5 लाख पे हुआ है. तो लेट्स से इट गोज डाउन बाय 10%, यू जस्ट लॉस्ट 50,000 रुपीज. अगर आपने लोन ना लिया होता तो आपका 10,000 रुपए का लॉस होता, अब आपका 50,000 का लॉस हो गया है. इसका मतलब ये है कि यू इन्वेस्टेड 1 लाख, यू जस्ट लॉस्ट half of your money. So you will panic even more. Now you will say, get me out of this. So that's what happens. So don't take leverage and don't sell early. And a lot of people who've come on from the stock market, वो ये भी कहते हैं कि यार आपको इसके बारे में ना, फॉर एग्जांपल कोर्स कर लेना चाहिए, आपको इसके बारे में समझ लेना चाहिए. लेकिन अली जिस तरह मैं हूँ, राइट, मेरी ज़िंदगी में अब मैं एक चीज़ कर रहा हूँ या 2-3 चीज़ें कर रहा हूँ, मैं उस पर फोकस्ड हूँ. मेरे पास टाइम अब एक नई मार्केट समझना, और ये स्पेशली मेरे लिए तो ये मैट्रिक्स में वो नंबर्स नहीं आते थे स्क्रीन पे ग्रीन कलर के, उस तरह के, कि मुझे कुछ नहीं पता भाई क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं समझाओ. आई जस्ट वांट टू नो कि यार मैं आपको दे देता हूँ या किसी को बता देता हूँ और आप लगा लो मेरे लिए, लेकिन आई नो दैट्स नॉट अलाउड. लेकिन जिस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ ना, इन द US फॉर एग्जांपल, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सिमिलर मेरी एज के काम कर रहे हैं. वो क्या करते हैं कि एक जो नैस्डैक होती है, जो भी आपकी ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे कहते हैं, बस उसमें लगाते हैं और किस्सा मुकाते हैं. ये कि मैं सीखूं, एक तो मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरा मुझे ये चीज़ शायद मैं इसमें अच्छा ना हूँ ना, ये भी तो एक फैक्टर है. समवन कैन बी वेरी गुड एट समथिंग एंड वेरी बैड एट numbers. And the second problem is कि I want to be, or a lot of people are like me, I think, कि as risk averse as possible, right? इंसान वैसी ज़िंदगी में, अगर मैं बिजनेस में रिस्क ले रहा हूँ या और चीज़ों में रिस्क ले रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ इधर सिंपली, एंड दैट्स वाई एवरीबडी ना करते, इंक्लूडिंग मी. एंड में जाके जब पैसे क्या करते, रियल एस्टेट. नन ऑफ अस वांट टू डू इट. दिल पे पत्थर रख के करते हैं कि यार ये क्या हम स्टूपिड प्लॉट खरीद रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं. लेकिन हम क्यों करते हैं? क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे यार कुछ नहीं सोचना, वहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट में खास थॉट नहीं चल रही, राइट. बट यहाँ पे फिर ये वाला मसला है. फिर देन इफ आई कंपेयर दिस नाउ टू क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो में भी 2 किस्म के लोग हैं. एक जो जुआरी हैं, वो लव टू टेक रिस्क, उनको आप साइड पे करते हैं. वो तो PSX भी शायद उतने ही इन्जॉय करें, एंड लाइक यू सेड, वो एक बहुत डिफरेंट गेम है. एंड रिस्पेक्ट टू दोज पीपल दैट कैन टेक दोज रिस्क्स एंड मेक देयर मनी अमेजिंग. जो मिसाल के तौर पे लेट्स से बिटकॉइन है एंड द बिगर करेंसीज हैं, क्रिप्टोज उनको नहीं, वो जो जाके मीम कॉइन्स भी ले रहे हैं और ये भी, रिस्पेक्ट, वो एक अलग दुनिया. टू बी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ आवर व्यूअरशिप, अगर वो ऐसे हैं भी, तो दिस इज़ नॉट पॉडकास्ट फॉर यू. लेकिन जो सेव करना चाह रहे हैं, राइट, जो फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने 5 साल पहले बिटकॉइन लिया था, उसने कुछ और नहीं सोचा था, उसने बस सोचा था कि यार मैं बिटकॉइन ले लेता हूँ. इस तरह की कुछ ब्लू चिप स्टॉक चीज़ है जिसमें मैं बस अगर पैसे डाल के छोड़ दूँ? बिल्कुल, ग्रेट क्वेश्चन अगेन. सो 4 पॉइंट्स मैं इसमें बोलूँगा. पहले आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पीपल आर स्केयर्ड ऑफ इन्वेस्टिंग एंड दे थिंक दैट दे डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट एंड दे don't like learning about it.
एक सर्वे था, एक स्टडी थी जिसमें था कि पीपल वुड प्रेफर टू टॉक अबाउट देयर डेथ रादर देन टॉक अबाउट देयर मनी. सो पहली बात ये बायस है और ये एड्रेस करना चाहिए हमें, क्योंकि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड स्टॉक मार्केट और मैनेजिंग योर मनी गिव्स यू अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम. और काफ़ी दफ़ा दैट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम कैन एक्चुअली बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम. सो जैसे आपने कहा, मैं लंदन में रहता हूँ, मेरी पेंशन इनकम जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होती है. Stocks is my my UK stock portfolio is literally my safety net, because जब मैं retire होऊंगा तो वो I'll get that money. So it's important enough for all of us to really learn and consider it, take it seriously, despite के it's a very very hard thing to do. So that's first point. Second point, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि simplicity, we prefer simplicity because we get scared of it. Of the complexity. So उसके लिए there are ETFs, just like बाहर मैंने गोल्ड का एक ETF लिया हुआ है, ब्लैक रॉक का लंदन में. यहाँ पे ETFs भी हैं जो स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स को. तीसरी बात ये है कि ब्लू चिप कंपनीज भी हैं, जैसे फर्टिलाइजर की, बैंकिंग की, एंड यू कैन बाय दैट एंड यू कैन हैव अ स्मॉल पोर्टफोलियो ऑफ 4 to 5 स्टॉक्स. मगर मैं जो एडवाइस सबको देता हूँ वो ये है कि वी ऑल से दैट वी डोंट नो, बट द रियलिटी इज वी ऑल नो. We all know because we live in this country and we see things around and we have opinions on things. Actually, we have a lot of opinions about a lot of things. So we are अगर उससे पैसे बनते होते ना तो उससे पैसे बन सकते हैं. That's exactly what I'm about to tell you. For example, we work in companies, we know which companies are doing well, which are not doing well. गाड़ियाँ का आप देख लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हुई, आपको रोड्स पे गाड़ियाँ नज़र आती है, आपको हवाल नज़र आती है, उनको वो आपको लगता है कि लोग आपके दोस्त खरीद रहे हैं, तो उसका स्टॉक लिस्टेड है. अगर आप उसका शेयर ले लेते, द स्टॉक इज अप लाइक 10 times or something like that. You would have made a lot of money just by being observant. Similarly, we work in Pakistan. We know the tech sector is doing really well. We know our friends get jobs in tech. We know कि पढ़ के लोग चाहते हैं कि टेक कंपनीज में काम करें. हमें पता है कि पाकिस्तान की बेस्ट टेक कंपनी सिस्टम, सबसे बड़ी टेक कंपनी सिस्टम्स है, सिस्टम लिस्टेड है. तो हमें पता है कि टेक अच्छा करेगा, इसका मतलब हमें पता है सिस्टम्स अच्छा करेगा. अगर हमने सिस्टम्स का स्टॉक ले लिया होता तो वी वुड हैव बीन मच रिचर देन वेयर वी आर राइट नाउ. सिमिलरली हमें ये भी पता है कि कौन सी कंपनीज, हम कंप्लेन करते रहते हैं, अखबारों में आता है कि जी इस साल शुगर सेक्टर ने बहुत बड़ा स्कैम किया है, उन्होंने जी उनको एक्सपोर्ट कर दिया, उनको तो बहुत बड़ा छक्का लग गया. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार इनको पकड़ो, इन्होंने क्यों पैसा बनाया, यू कैन गो इमीडिएटली एंड बाय द स्टॉक्स ऑफ शुगर कंपनीज. You are complaining, you're telling people, you are saying that these guys are making money. Why don't you just buy the stocks of that company? So we actually know, but are we willing to convert our knowledge into an actionable thing? और उसमें हम झकझकते इसलिए क्योंकि हमें डर लगता है. हमें डर लगता है कि what if we get it wrong? The pain of losing money is too great for us to take that action. So the last thing is that mutual funds are the best in the simplest option for those who don't want to invest. आप जाएं किसी भी बैंक के, ऑलमोस्ट 7 बैंकों की अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, नेशनल बैंक की, MCB की, मिज़ान की. आप उनके पास जाएं, उनका एसेट मैनेजमेंट आम होगा, आप you buy their, invest in their mutual funds. कुछ की बड़ी अच्छी डिजिटल एप्स भी है, MCB की iSave is a easy app to invest and you can invest through that. Or you can invest directly in stocks through K-Trade, मगर you can also invest through mutual funds. हमारे लिए it's still okay because those mutual funds will invest through us. Yeah. So मैं इसी पे आने वाला था कि do you think, this मैं थोड़ा सा एक philosophical detour लेने वाला हूँ आपसे, कि हमारी पाकिस्तान में 2-3 मसले. एक तो आपने जो बात की ना अभी कि मुझे पता है कि शुगर का ये सारा हो रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. इन अ वे वी ऑलमोस्ट डीमोनाइज वेल्थ क्रिएशन. शायद मुझे ऐसे फील होता है, लेकिन मुझे ऐसे फील होता है ना कि हम इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग द बैंड वैगन के, यार मुझे पता है कि एक्स कंपनी पैसे बनाने वाली है, मैं उस कंपनी को 2 गालियाँ शायद दे दूँ, या उस बंदे को 2 गालियाँ कि करप्ट है, ये है, लेकिन उसकी कंपनी खरीदते हुए वो हमने ऑलमोस्ट डीमोनाइज कर दिया चीज़. फिर एक आई थिंक माइंडसेट है पाकिस्तान में. आपने जॉब शुरू की 20s में, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? पहली प्रायोरिटी है गाड़ी लेना, या अगर आप बाइक पे हो तो गाड़ी लेना तो बेहतर गाड़ी लेना, या फैमिली है तो बड़ी गाड़ी लेना, जो भी गाड़ी लेना एक इम्पोर्टेंट पार्ट हमारी ज़िंदगी का समझा जाता है. जी.
फिर सेकंड चीज़ होती है घर लेना। अब मैं जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन इसमें ये है ना कि मैं कभी कभार सोचता हूँ कि ऐसा बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ इन द यूएस इन अदर प्लेसेस जो पाकिस्तानी नहीं हैं, जो घर शहर नहीं खरीदते, वो इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसे बनाते हैं, वो रेंट पे रहते हैं और वो एक 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 माइंडसेट में रहते हैं कि यार जब मैं 50-60 का होऊंगा तो मैंने इतने पैसे बना लिए होंगे, तो उस टाइम पे उस पैसों से मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने कहाँ रिटायर होना है। और हम क्या करते हैं कि हम कह लेते हैं कि नहीं, पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमारा घर कहाँ होगा और हम जहाँ फौत कहाँ होना है हमने। अब उसका मसला ये आ जाता है, एक तो ऑब्वियसली मोबिलिटी के इश्यूज हैं, व्हाट इफ यू गेट अ जॉब इन कराची, लाहौर। द अदर थिंग इज कि इट बिकम्स योर ओनली ऑब्जेक्टिव, राइट? नॉट जस्ट हाउसिंग बट दीज 3-4-5 मेन, शादी पे पैसा लगाना है, घर पे पैसा लगाना है, गाड़ी पे पैसा लगाना है, एंड ऑल ऑफ दैट बिकम्स वेयर आवर मनी इज गोइंग। एंड देन आई लुक एट यंगर पीपल इन द यूके, इन द यूएस, और वो एक बहुत यंग है। मैं कॉलेज में जब था इंग्लैंड में, तो मेरे दोस्त वगैरह ये स्टॉक मार्केट्स में चीज़ें खाएं, एंड ऑन यूनी लाइक बजट्स, यू नो, जो उनको मिल रहे होते थे, कुछ 2 पाउंड का वो 5-10 पाउंड का ये लगा दिया, ये कर रहे, क्रिप्टो में पैसे लगा। एक डिफरेंट इन्वायरमेंट थी। डू यू थिंक इट्स बिकॉज इट्स नॉट टॉट हियर? डू यू थिंक इट्स अ कल्चरल थिंग, और डू यू थिंक इट्स जस्ट दैट वी बीन बर्न्ड सो मेनी टाइम बाय ये जो गेट रिच क्विक स्कीम्स होती हैं कि हमने कहा कि यार छोड़ो यार, बस इसी ट्रैक पे रहते हैं? नहीं, इट्स कम्प्लीटली कल्चरल, यू टोटली स्पॉट ऑन। एंड इट्स पाकिस्तान, इट्स नॉट यूनिक टू पाकिस्तान। दुनिया के काफ़ी ममालिक में जब इट रिफ्लेक्ट्स द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट इकोनॉमी। तो दुनिया के काफ़ी ममालिक में काफ़ी कंजर्वेटिव लोग होते हैं जो so in Pakistan, talking about money is considered to be a bad thing. You know, we grew up in household, it wasn't considered good to talk about money or salary क्या है, क्या कर रहे हैं, or to talk about the pursuit of wealth, because money minded हो तुम। money minded हो तुम, हाँ बिल्कुल। तो पढ़ाई शढ़ाई करो और नौकरी लोगी, क्या बात कर रहे हो। तो so there's certainly a cultural element, and इसलिए अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो स्टॉक इन्वेस्टर्स है वो कराची में है, और कराची में भी ज़्यादातर वो मेमन कम्युनिटी से है, बिकॉज दे आर वेरी एंटरप्रेन्योरल। एवरी मेमन किड एस्पायर्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, while I grew up in Islamabad and we aspired to get a government job or become a CSS officer। तो एस्पिरेशन बिल्कुल डिफरेंट है, और कल्चरल एस्पेक्ट इसमें डेफिनेटली प्लेज अ मैसिव रोल इन दैट। इंडिया में भी सिमिलर है कि गुजरातीज आर द एंटरप्रेन्योर्स एंड the Memons of India, the same, actually they're from the same region. So there is certainly that element over there, and that's why you see so many entrepreneurs and tech companies come out of the US in general, but San Francisco in particular, because that has the culture of entrepreneurship and other places don't. तो अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में भी, और जो यूथ है और जो Gen Zs है, वो they are not Pakistani, and then they are global citizen, they are connected to mindset shift आ गया। तो mindset shift आ गया, तो अब वो चीज़ चेंज हो रही है, और प्लस कल्चरली भी entrepreneurship is now being celebrated, so people do talk about wealth creation. But the key point I am trying to make to you, and I want to make to your audience, is that you should take care of your wealth, just like you should take care of your health, because it will impact your happiness, your children's happiness. So it is something which should and must be treated seriously, and most of us don't do that. And if I talk to you about that, obviously okay, क्रिप्टो करेंसी में देयर इज अ कॉन्वर्सेशन ऑलवेज कि जी बड़े लोग अपना ब्लैक पैसा लगा रहे हैं, वो चलो उनको छोड़ दें। लाइक आई सेड, उनका मुझे पता नहीं है कि लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, और अगर वो लगा रहे हैं और वो अनरेगुलेटेड है तो देयर हैव नो अदर वे टू मेक देयर ब्लैक मनी वाइट और व्हाटएवर, इररिलेवेंट टू दिस क्वेश्चन। द रियल पॉइंट इज कि क्रिप्टो में जो आपकी नॉर्मल आवाम है, जो शायद PSX में भी इन्वेस्ट कर सकती है, व्हाई शुड दे इन्वेस्ट इन PSX वर्सेस क्रिप्टो? मतलब अगर बिटकॉइन इज द फ्यूचर करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, इट्स द नेक्स्ट डॉलर, अगेन आई डोंट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो और इन PSX, तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक कॉन्वर्सेशन ये सुनने में आती है कि ये अगला डॉलर है, एक कॉन्वर्सेशन ये आती है कि ये रुपए तुम्हारे बढ़ जाएंगे। व्हाई वुड आई इन्वेस्ट इन दिस ओवर दिस? So fundamentally, as a rule, you should invest wherever you think you're going to make money. So I'm not here to preach कि PSX में करो या क्रिप्टो में करो, मगर जिसमें भी आपको लगता है कि आपके पैसे बनेंगे और आपके पैसे सेफ रहेंगे और रिस्क रेटेड रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा, रिस्क वेटेड रिटर्न, तो आप उधर इन्वेस्ट करें। नॉर्मली
हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ ऊपर जाएगी फॉर अ लॉन्ग टर्म. इट्स नॉट ईजी टू बिकॉज देयर अनसर्टेनिटी. जैसे आपने कहा, मैं इस वक्त बुलिश हूँ पाकिस्तान के बारे में, मगर व्हाट इफ थिंग्स टर्न बैड, व्हाट इफ देयर इज अ वॉर, व्हाट इफ गॉड फॉरबिड द आउटकम इज नॉट गुड, व्हाट इफ Trump, like anything can happen. Yeah. So we live in an uncertain environment. अगर आपको सर्टेन से पता है कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो बिल्कुल खरीदे. अगर आपको सर्टेनिटी से पता है कि स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो आप स्टॉक्स खरीदे. मुझे या ज़्यादातर लोगों को सर्टेनिटी से नहीं पता होता. इसलिए फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है डिवर्सिफिकेशन, दैट यू शुड हैव अ डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ताकि आपकी वेल्थ प्रिजर्व भी रहे और ग्रो भी करती रहे. तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? एक बैलेंस पोर्टफोलियो के अंदर रियल एस्टेट भी होना चाहिए, एक बैलेंस पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड भी होना चाहिए. मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है, मगर आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं है डिजिटल वर्जन ले. Do you think gold still has value? Absolutely. Or will it forever have value? जी, gold is a hedge against the world going upside down. And unfortunately, there are many reasons to fear that the world might gold go ही लेना चाहिए, upside down. So इसलिए gold पिछले 2-3 सालों से gold has having a bull run, and I think कि gold will go up. तो अगर मैं अपना portfolio आपको बताऊं तो मेरे पास bitcoin भी है, मेरे पास gold भी है, मेरे पास कुछ stocks भी है, और मेरे पास real estate भी है. मेरे पास गाड़ी नहीं है. तो मैं लंदन में रहता हूँ, मेरे पास गाड़ी बिल्कुल नहीं है, फॉर द रीजन यू मेंशन दैट इट्स अ डिप्रिशिएटिंग एसेट. हाँ, आई डोंट नीड इट. अच्छा, आपने बात की थी ना थोड़ी देर पहले आप अपनी वेल्थ के बारे में, यू मेंशन कि यार वो मेरा पेंशन फंड्स वगैरह ना मैंने इधर लगाए हुए. मेड मी थिंक ऑफ समथिंग कि जो पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज, हमारी कंपनी प्रोविडेंट फंड होता है, किसी के पास EOBI होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं. हम ये चीज़ स्टॉक मार्केट में डालते हैं या नहीं डालते? क्या बड़ी कंपनीज डालती हैं? एंड इज दैट गोइंग टू बिकम मोर कॉमन एज अ प्रैक्टिस? बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि आई मीन इट्स मनी जस्ट सिटिंग देयर, राइट, devaluing every day. I can't take it as the employer. Numan can't take it as the employee. So who gets it's actually just kind of sitting there and Yes. becoming less valuable every day. Yes. In a way. Yes. Can I just pick that up and put it into different funds and things like that? Absolutely, and you must. And or smart companies are doing it, or have started to do it. And I must give an example of this company. It's a listed company, Maple Leaf Cement and Kohinoor Textile Mills. तो जो रावलपिंडी के लोग हैं उनको पता होगा, या लाहौर को उनकी ब्रांचेस लाहौर और उसमें है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेसेस इन पाकिस्तान, owned by the Sehgal family. So they set up an entity called Maple Leaf Capital. और उन्होंने ये कहा कि हमारे कॉर्पोरेट के पैसे हैं, लेट्स इन्वेस्ट दैट मनी in the stock market. And it's led by this brilliant person, Waleed Sehgal. And I strongly recommend you to talk to him. And I strongly recommend everybody and anybody who listens to this podcast to search about him and to see what he's doing. Because ये दोनों companies listed है, तो आप इनके जाके financial statements पढ़ सकते हैं और आपको उसमें नजर आएगा कि what has Waleed Sehgal achieved. So he started investing in Pakistani stocks with that money. And I don't want to quote a wrong number, but he has grown that fund or that money to such a level that now he's using, the companies are now using that money to build a hospital in Islamabad, NovaCare, in partnership with NHS from UK. They have acquired 50% of a fertilizer company in Lahore, and they've taken large stake in automotives companies, other cement businesses. So he did exactly this, that he said कि my family के businesses तो चल रहे हैं, मगर जो हमारे पास थोड़ा सा कंपनी में उस वक्त थोड़ा सा जो कैश था, उसको मैं अगर इन्वेस्ट करूँ और वाइजली इन्वेस्ट करूँ तो क्या होगा? And I think he grew it multifold. So a lot of other business groups now have been inspired by his example and are now doing that. So you must check that out, because I think what he has done is incredible. Yeah. And actually, he's the proof of the power of investing in Pakistani economy. And okay, I'm sure that जो Sehgal family थी, they had access to information and things like that. लेकिन अगर layman terms में मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसी tools हैं, अभी आपने बात की ना कि यार हमें पता है, ऐसे ना हमें अपने दिल में पता हो, तो सही कह रहे हैं, लेकिन कभी बार हम भी एक reassurance चाहते हैं. मुझे पता है कि
आई टेस्ट में सलमान अली आगा को बैटिंग करनी चाहिए वनडे इंटरनेशनल्स में, लेकिन मैं भी जाके पहले स्टैट्स चेक करता हूँ जस्ट टू बी एबल टू मेक माई सेल्फ बिलीव इट, राइट, कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ जब राशिद लतीफ़ ये कह रहा है, राइट, लाइक जस्ट फॉर एन आर्गुमेंट से। उसी तरीके से शायद मुझे लगे कि यार वैसे पता है आईटी का बड़ा फ्यूचर है, लेकिन आई वांट टू बी एबल टू चेक नॉट द कंपनी, नॉट के सिस्टम्स वाले अपने दोस्त को फ़ोन करूँगी तुझे तनख्वाह मिली है, दैट डजंट टेल मी मच, बट लाइक अ स्टॉक आई हैव सीन जिस तरह अब्रॉड ना यू हैव ऑल ऑफ दीज लाइक CNBC है, बहुत सारी जगह हैं, जैसे सुबह को एक शो आता था उसमें वो आपको दिखा रहे हैं कि यार ये पैटर्न्स हैं, ये रीजंस हैं। आई नो इन्फॉर्मेशन इस तरह की पॉडकास्ट से भी आती है, बट आर देयर लाइक एप्स और टूल्स दैट आई कैन यूज टू जस्ट गेट एन आइडिया कि यार हाँ यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे बुरा चल रहा है? बिल्कुल. सो आई कैन अगेन easily plug in K-Trade here. We have a research portal which is all for free, and you can go there and find financial statements of all the listed companies. You can look at their share prices, you can see the technical analysis. हमारे YouTube page पे there are like thousands of videos. हर रोज सुबह के हम बताते हैं कि we think these stocks are doing better, these guys stocks, this is the economic news, this is how it's impacting. हमारे जो बाकी सोशल मीडिया पेजेस है उधर इन्फॉर्मेशन है. स्टॉक मार्केट इटसेल्फ हैज़ अ पेज कॉल्ड dps.psx.com.pk जिसमें पाकिस्तान की हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जिसके अंदर उस कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, कितना लॉस बना रही है, क्या उनके प्लान्स है, वो सारे के सारे उसमें लिखे होते हैं. उसके साथ साथ जैसे आपने बोला कि कुछ टीवी प्रोग्राम्स भी है. डेली के मशल खान का एक शो होता है who are now tracking. I also think that some of the courses which you mentioned, which people are doing, might be a good place to start. Yeah. Magar personally, I believe that nothing beats talking to your friend and looking around you. नहीं अब सही कह रहे because, हैं. असल में the other problem with the courses and even like जिस तरह आप बात करें ना, some of the CNBC shows and things like that, they're a little technical, right? So होता ऐसा है कि in the beginning, so once you'll get into it, like I said, अभी मैं क्रिकेट की बात करूँ ना, मैं तो क्रिकेट का एक लेमैन चलो फैन हूँ. जो बंदा हमारे एक और चैनल है प्रो स्पोर्ट्स, उनको ये स्टैट्स ऐसे आते हैं जैसे दैट्स बोरिंग फॉर देम, राइट? दे नीड टू नो मोर. सो वो आई थिंक एक आप कह लें स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, राइट? बट आई टेक यू बैक टू सॉर्ट ऑफ द स्टेज 1 पार्ट ऑफ थिंग्स. अच्छा, कोर्सेज भी हैं, चीज़ें भी अवेलेबल हैं, चीज़ें भी बेहतर हो रही हैं. व्हाट शुड वन डू इन टर्म्स ऑफ, लेट्स से, how long is the picture, right? So I know in America, right, people buy stocks के 96 में ख़रीदा और आज तक बेचा नहीं, right? किसी ने 2008 में या 5 में या चलो 8 में आई थिंक जो भी मेटा बनी थी उसकी स्टॉक खरीदी और बस बैठा रहा उस पर, राइट? टेस्ला के बैठे रहे. दिस इज वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस, इनविडिया एंड सो ऑन. पाकिस्तान इज़ नॉट अमेरिका. हमारे बुलिश एंड बेरिश रन्स तो चलते रहेंगे, आई एज्यूम, राइट, अनलेस कि हम यहाँ से एक एब्सोल्यूट रन ऑफ आवर लाइव्स पे जाएं, which would be great, but in that scenario we'll make money anyways. But I mean कि like how do I know what long term means? Do you understand what I'm saying? So is it 2 years? Is it 4 years? Is it 40 years? Yes, lovely question, great question. Firstly, just again पुराने वाले सवाल का कि a great starting point is you download K-Trade app and you start getting receiving playing the freemium version. Yes, and you'll start receiving research में आपको, or you start going. And it's iOS and Android both. Yeah. Both, and also there's a web version, and you can go on you can go on YouTube page and see and start tracking the news. So and if you want more, there's even CFA courses. We even made something called KSB Varsity जिसमें CFA के curriculum के base के ऊपर एक पूरा का पूरा ऑनलाइन कोर्स है, all for free, जिसमें there are 4 PhDs who have given that course and very easy to understand. So lots of material available. You just need to start, and downloading the app is an easy starting point. The second question, great question. Okay, what's long term, and does Pakistan has cyclicality because of boom and bust cycles in the economy? So the good news is that if you look on the long-term chart of Pakistan stock market, it's only one way up. The cycles are not like this. The cycles are like this. It's going upward. जी, तो जिसका मतलब है कि like American example which you gave, if you would have bought stocks in 90, 92, 2000, today you will be super, super duper rich and you would have made amazing returns. And I know people who have done that, right? Like again, कराची की मैं मिसाल दूंगा क्योंकि वहाँ की community ज़्यादा invest करती है. तो I know people जिनके ग्रैंडफादर ने उनको स्टॉक दिया, फादर को, फादर ने बेटे को दिया, और वो अब it's very valuable now compared to where it was when their grandfather bought it.
So companies like Hupco and OGDC and PPL, Makes sense. 4G Cement. So you're saying it's not actually it's an image problem, Yes. not so much an actual mathematical or financial problem. बिल्कुल, and you can check this, just go on PSX's website, वो जो DPS की वेबसाइट मैं बता रहा हूँ उसमें कराची स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट है, just go long term chart. I'll be publishing something on it on my Instagram, on my LinkedIn page as well, so you can see that. Because somebody actually asked me that question earlier as well. So दूसरा मगर the second point is what is long term. So and as I said, long term is until the time you think that company is a good company. So हमने गाड़ियों की एग्जांपल दी, शुगर की एग्जांपल दी. Let's say if you think that 4G group in Pakistan will do very well. A lot of people have that opinion that 4Gs will do really well for whatever reason. If you believe that, then buy their stock. You'll be well off as well. Buy 4G fertilizer, Askari Commercial Bank, 4G Can't beat them, cement. join them. Then join them, make them. Now, when to sell? Sell when you think that they will not make that money. Until that time, why sell when you think that they are doing? If you believe in something, if you believe in put your money where your mouth Yes. If you like Sayyid Babar Ali, buy packages. If you like Hussain Dawood, buy Angro. So, depending on where your preference is, buy that company. Why do I was thinking earlier in this conversation, मैंने कहा मैं आपसे बाद में पूछूंगा, why do these institutional investors need you though, right? So मैं आ गया ना, मैं तो लेमैन हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, आपने ऐप में मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी, चार्ट्स दे दिए, मेरे तो अपनी जिंदगी चेंज करती ना. सो आई अंडरस्टैंड लाइक रॉबिनहुड जो मुझे समझ आती है, अगेन नेवर यूज्ड इट सो आई डोंट नो, लेकिन वो फॉर द रिटेल इन्वेस्टर. अच्छा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो ये तो सदियों से कर रहे होंगे. लेट्स से जो आपकी बड़ी बिग फैमिली बिजनेस है कराची में, फैमिली ऑफिस, उनके लिए एक लड़का भेजना कराची स्टॉक एक्सचेंज भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा. सो व्हाई डू दे इन्वेस्ट विद यू? So anybody who invests in stock has to invest through a broker. That's what a broker is. Yes. A broker is a member of the stock exchange, which means whether you are an institution, a bank, an asset manager, an insurance company, a super duper rich guy, जब आपने स्टॉक खरीदने, आपने किसी ब्रोकर के पास जाकर ऑर्डर देना है, वो आपको खरीद के देगा, वो आपको बेच के देगा. So that's why they come to us. So you're right. We give them research and we give them advice as well for free. They may choose or may not choose to take that. They might say कि हमें आपसे ज़्यादा पता है, हमारी अपनी टीम्स है, हम खुद खरीदें, आप सिर्फ ये हमारे लिए स्टॉक खरीद लें. अब वो हमारे पास क्यों आएगा, बाकी किसी ब्रोकर के पास क्यों नहीं जाएगा? हमारे पास the main thing which K-Trade provides, which is differentiated, is that we don't have any conflict of interest. What does that mean? That means कि ज़्यादातर पाकिस्तान में brokers, because they're smart people, they invest their own money. Because if I know what will do well, then why should I tell you? And you don't do this. So most brokers have become billionaires, and they're amazing and impressive stories because they're smart people who believed in Pakistan, invested in Pakistan, and there are some amazing stories of rag to riches. Okay, they invested in the stock market, became super rich. But because they're investing for themselves, it's not their business to advise you because they're conflicted. वो तो Yeah, of course. Like if I know where the gold is, why do I tell you? Why tell you? And if I bought it, I will tell you that go on the wrong place, right? Like why should I tell you कि यार मेरे पास ही आ जाओ? So we don't do that, and because we don't do that, we don't have a conflict of interest, and that's why some institutions prefer us over others, and that's why we focus on retail, because our business model is agency. My job is to bring other people to come and invest in stocks, because when they invest in stocks, I earn a transaction fees. ज़्यादातर का other model ये है कि they will make more money when the market goes up. They will lose money when the market goes down. Right. So it's a slightly different business model. And the third thing is we are a global. So K-Trade is owned by Oxford Frontier, which is based in UK. We are the only we are not a family-owned company. We are owned by Oxford Frontier, UK-based company. What's Oxford Frontier? That's a VC-backed company based in London. So funds like Zen Capital, Hoff Capital, TTB, the CEO of Berenberg, they are shareholders in that company. So K-Trade is the only VC-backed broker in Pakistan. Okay. And then we are partnered with Jefferies, जिसका मतलब है कि we get global funds to invest in us as well. Done. So we have everybody from a BlackRock, which manages like $7 trillion, to somebody जो 5,000 रुपए से invest करता है. How does
मतलब, how do you call BlackRock and say invest in Pakistan, or does BlackRock call you and say I want to invest in Oh, Pakistan? both. We actively talk to them through Bloomberg and call and meetings. So abhi May we did a big Pakistan conference in London, Okay. and CEOs of 10 Pakistani companies, they came to London. 100 investors attended that event, including BlackRock and others. And that's what we do. So that's what I do. I as you said, I live in London, and I travel all over the world talking to investors and saying, hey, come to Pakistan. And that is actually the perfect thing that you could have said, because my last question is related to it. Why does Ali Fareed decide कि यार अच्छा पाकिस्तान जहाँ स्टॉक मार्केट में 2 लाख बंदा है, ये कॉम्प्लिकेशंस है, जिस तरह यू जस्ट सेड आप लंदन में रह रहे हैं, सेटल्ड इन लंदन, आई एम अज्यूमिंग डूइंग वेरी वेल इन लंदन, वेयर वाज लाइक यार ये जो चीज़ है ना, वाज इट बिकॉज आपने जब स्टॉक मार्केट में आए और वो बहुत सारे साइन करने पड़े तो आपने कहा मैं खुद बना लेता हूँ, वाज इट वन ऑफ दोज के you saw the problem and you just felt like you had to solve it? Why do it is what I'm trying to understand. Thank you for asking that question. So 3 things. First is कि आप सही कह रहे हैं, तो मैंने ऑक्सफोर्ड गया. ऑक्सफोर्ड के बाद I joined UBS to be a tech analyst. So I covered Nokia, Ericsson and Alcatel-Lucent. My clients were global investors who invest in these stocks. और उसके बाद से for 15 years I was a tech analyst covering everything from Apple in the US to Samsung in Korea. और मेरे clients global investors थे, retail नहीं थे, global. So I was at UBS, Berenberg and Autonomous Research, which is now part of SocGen. So, and I was ranked as the top analyst. I had won awards. So I had everything. You're doing great. Yeah. Well, you had no reason to get into this. I had very little reason to, or rational reason to do that. But I did it because I thought that I strongly believe in Pakistan. I believe that Pakistan has massive potential. And I believe that we underestimate our power. We underestimate our significance. We underestimate our entrepreneurial drive, our intelligence. So there's massive opportunity because there's potential there. Secondly, because we underestimate, we are at close to the rock bottom. And as we said earlier, जब आप उधर से start करते हो तो आप ऊपर जाते हो. तो as an investor and as a businessman, you're always looking for these opportunities. You're looking at mispricing. जब मैं tech analyst था और टॉप रैंक टेक एनालिस्ट था, मेरा काम था कि इन्वेस्टर्स को उधर इन्वेस्ट करूं जहां पर पोटेंशियल हो, मगर इस वक्त वैल्यूएशन बड़ी चीप हो. अगर वैल्यूएशन पोटेंशियल है मगर वैल्यूएशन अभी भी सबको पता है इस बात का, तो इसका मतलब मिस प्राइसिंग कहीं नहीं है, वो तो पहले से महंगी हो गई है. सो पाकिस्तान is an undervalued market with massive potential. And I strongly believe in that potential, despite what we might think कि यार political uncertainty है और ये है और वो है, मसाइल हर जगह होते हैं, और मगर I strongly believe in Pakistani potentials, and that's a primary reason for investing in Pakistan. And I deal with challenges all the time. I'm sure. मतलब I have a back spasm because of all the I'm not surprised. Yeah, that makes sense. मगर I still my confidence has only gone up, and as I said पहले मैंने शुरू में बोला कि मेरे ख्याल में we are at the cusp of this a multi-year bull run, and I'm very confident that the market will double, if not do even better. And I think we are in exceptional time periods. मगर I won't take credit on myself. I'm not like मतलब unique in that sense. मैंने आपको पहले ही बोला कि पाकिस्तान के जो बाकी stock brokers है, they have become billionaires. I'm inspired by them. I'm inspired by AKD, Jahangir Siddiqui, Arif Habib. I'm inspired by the stories of what they did. So I want to follow them. That I know that if Pakistan markets does well, if my clients do good, if they make money, then K-Trade will make money. Yes. And that's exactly why the VC investors have invested in us. Now imagine this. हमने शुरू में बोला कि क्रिप्टो में 25 मिलियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं. हमने शुरू में बोला स्टॉक मार्केट में सिर्फ 400,000 इन्वेस्ट करते हैं. और हमने कहा मसला सिर्फ ये है कि कस्टमर जर्नी बुरी है. लेट्स से कस्टमर जर्नी हम फिक्स कर देते हैं, और लेट्स से इस 25 का सिर्फ 10% यानी 2.5 मिलियन इधर आ जाता है. Imagine what will happen to the trading volume on Pakistan stock market. That is true. Imagine what will happen to K-Trade. We are already doing $6 million of transactions per day. If the market increases by 5x or 6x, so 5 multiplied by 6, we will be doing $30 million of volumes per day. Pakistan will do well, all our companies will do well, and K-Trade will do great. So of course it's exciting. Of course I should be here.
Okay, one last question. I know that was the last one, but since I just thought of it, I want to ask because I know a lot of people are thinking about this these days. So the President of the United States comes out and says कि we have natural oil and gas reserves. And minerals की कुछ महीने पहले या साल पहले भी बात हो रही थी. बहुत ज़्यादा अब एक वो हो रहा है कि do we have something, do we not have something. अब जब मैंने सुना कि बलूचिस्तान में मिनरल्स हैं तो somebody was like, we need to get in on this. And I was like, how? What am I going to do? Go like, start digging? Like I don't have a mine. I don't have money. Right? But maybe they can invest in stocks. Right? So of course, look, I know the tech ones. We all know the bank ones. We know the fertilizer, bigger companies, Miller Tractor, etc. वो तो मैं पता है ना. What if I believe कि there is actual oil reserves or there is minerals, what are there companies on the Pakistani stock exchange that I can buy right now and be like, yeah, I'm going to take that bet कि 3 साल में they might hit gold or they might hit oil? Absolutely. So firstly, there is oil in Pakistan. We all know that. Because we know that because every government has told us in their surveys which are published. And I mean so we know it's expensive to drill. Yes. So $100 million है. So if somebody is willing to come and invest, it's great. But we should not say कि यहाँ पे तो है ही नहीं. बिल्कुल. लेकिन my point is ना कि if we're able to execute to get it out, वो तो एक separate बात है. Absolutely. No, I was not saying it to your answer. I'm just saying it to जो आपने कहा कि there is a lot of chatter कि हमारे पास है भी कि नहीं है. So I've read वो तो हमारा fear है ना. That's what So we believe nothing. मैं आपको मैं बताऊं, जंग हुई थी, जंग के बाद भी 2 दिन मैं सोचता रहा और मुझ जैसे सारे पाकिस्तानी कि क्या हम सच बोल रहे हैं. जब तक CNN नहीं बोलना शुरू हुआ तो मैंने कहा okay, we believe now. So that's the first thing that I believe in Pakistan. So I believe that, and that's beautiful. That's a great thing. But the second thing is amazing question that you're right. So the oil reserve exploration will be in partnership with Pakistani oil companies. And there are 3 which are listed, or the 3 major ones which are listed are OGDC, PPL, and Mari Energies. So if you invest in these stocks, you have a direct exposure to the potential of oil discovery. Mining pay, there are groups like Lucky Group, which is owned by Muhammad Ali, the Tabba family, who are also involved in mining. जो मेन कंपनी इस वक्त इन्वॉल्व है वो बैरक गोल्ड है. बैरक यूएस में लिस्टेड है, तो आप बैरक में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका एक्सपोजर लेने के लिए अगर आप पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं. मगर पाकिस्तान में दीज कंपनीज विल कम अप एंड आई एम श्योर दे विल डू IPOs एंड व्हेन दे लिस्ट यू कैन इन्वेस्ट इन देम. मगर देयर इनडायरेक्ट एक्सपोजर एज वेल. फॉर एग्जांपल उधर स्टील जाएगी, स्टील की कंपनीज लिस्टेड है, क्रेसेंट स्टील और इस टाइप जो ये इक्विपमेंट बनाएगी जो यूज़ होगा फॉर मेकिंग रेल नेटवर्क्स, फॉर मेकिंग स्टील, वो जो जगह जहाँ पे लोग वर्कर्स रहेंगे. सो देयर विल बी अ होल इकोनॉमी विच विल डेवलप अराउंड इट एंड देयर विल बी सम कंपनीज विच कैन प्रोवाइड यू एक्सपोजर टू इनडायरेक्ट एक्सपोजर. मगर डायरेक्ट एक्सपोजर के लिए ऑयल एंड गैस का तो सिंपल है, OGDC, PPL, Mari. No, but that's great actually because I didn't think steel भी, क्योंकि एक पूरी सब इकोनॉमी भी बनेगी ना. That's actually great places where someone can invest. चलें ठीक है. Thank you so much. There's a lot to learn here, and more importantly than learning, I think आपकी optimism मुझे बड़ी पसंद आई है. I think that's हमारे guests बहुत कम होते हैं who are optimistic on Pakistan or bullish on Pakistan, so that's very refreshing. Thank you so much for being on the podcast. That's my pleasure. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.